हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस इन एडमिशन ऑफ 2022 इन एमकॉम। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस आता है, जब हम एडमिशन करवाते हैं एमकॉम के अंदर तो हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, तो उसका सिलेबस क्या होता है वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये एक डिमांड आई थी, ज्योति शर्मा नाम से किसी लड़की ने डिमांड की थी कि मैम आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बता दो, एमकॉम का क्या एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सिलेबस आता है, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आई हूँ उसके लिए। तो एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस होगा, एमकॉम के अंदर क्या पूछा जाता है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन से टॉपिक है हमारे, सबसे पहला है मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होगा और एलिमेंट्स क्या होंगे उसके। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन पॉलिसी इन्वायरमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रिस्ट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है ये बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर टॉपिक पूछे जाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सब्जेक्ट एक तो हमारे आता है, बीकॉम के अंदर भी ये सब्जेक्ट आता है जो जनरल के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक आपको 12th क्लास की बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। ये नहीं है कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको नहीं मिलेंगे, नहीं। 12th क्लास की बुक के अंदर जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसके अंदर ये सारे टॉपिक अवेलेबल है, आपको सारे टॉपिक उस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और 12th क्लास की मैं सिलेबस अभी करवा भी रही हूँ, उसके अंदर मैंने अभी देखी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो सारे टॉपिक हैं, ये फिक्स्ड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के। चैप्टर 3 है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 12th क्लास के अंदर। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक तो सभी को मिल जाएगी, तो उसके अंदर से आप ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी हमने पढ़ा है बीकॉम के अंदर, तो वो पूरा सिलेबस आएगा उसका। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है। ये सारा जो सिलेबस है 12th क्लास का ही दिया हुआ है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट टेस्ट होगा एमकॉम के अंदर। और एक बात, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको टिक करना है उनके अंदर। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ, डिसोल्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस, कंपनी अकाउंटिंग, इशू, फॉरफिट, परचेज ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अमलगमेशंस, अब्जॉर्प्शंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ये सारे हमने 12th क्लास के अंदर करे थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 12th क्लास के अंदर पूरा अकाउंट के अंदर यही चीज़ें सब्जेक्ट्स थे, यही एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा एमकॉम के अंदर। इसके बाद इसके जो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके थोड़े से टॉपिक और रह गए हैं। इसके बाद इसके अंदर टॉपिक क्या होंगे, कैश एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालाइज, फंड फ्लो एनालाइज, कैश फ्लो एनालाइज, ये सारे 12th क्लास के एक बुक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा था, एंड ब्रेक इवन एनालाइज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारे जो टॉपिक हैं हमने वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं फुल सिलेबस करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर क्या आएगा, नेचर एंड यूजेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमेरिट एनालाइज एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालाइज, यूटिलिटी एनालाइज एंड लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडिफरेंस मार्केट सिचुएशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड ओलिगोपोली। ये जो सारे टॉपिक है ये इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। 12th क्लास की इकोनॉमिक की जो बुक होती है माइक्रो एंड मैक्रो, उनके अंदर ये सारे टॉपिक कवर होते हैं, सारे टॉपिक आते हैं। आप जाके उसके अंदर से रीड कर सकते हैं, जाके उसके अंदर से आप स्टडी कर सकते हैं। सारा जो सिलेबस होता है वो 12th क्लास का ही आता है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट बीकॉम के अंदर भी है, बट उसका ये सिलेबस नहीं है, बिल्कुल चेंज है उसका सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये सारा 12th क्लास की जो इकोनॉमी है उसका है, 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका है, तो आप उसके अंदर से स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो चाहे वो बीकॉम से रिलेटेड हो, चाहे ग्रेजुएशन से हो, चाहे वो मास्टर डिग्री से हो, आपको 12th क्लास का ही पढ़ना पड़ेगा। आपको 12th अगर आपको अच्छे से आती है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा,
अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, बिजनेस स्टैटिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग। बिजनेस स्टैटिक्स जो है वो 11th क्लास के अंदर आता है। स्टैटिक्स की बुक आती है। डाटा टाइप्स, डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज, सैम्पलिंग, नीड, एरर एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेटिक टेस्टिंग्स, एनालाइज ऑफ इंटरप्रेशन डाटा, ये सारे जो टॉपिक हैं ये 11th क्लास की जो हमारी बिजनेस स्टैटिक्स की बुक आती है उसके अंदर आते हैं। और बिजनेस स्टैटिक्स जो है वो बीकॉम का भी एक सब्जेक्ट है और डाटा प्रोसेसिंग जो है वो बीकॉम का ही सब्जेक्ट है इसके अंदर। और डाटा प्रोसेसिंग जो है वो 12th क्लास के अंदर अगर किसी ने कंप्यूटर लिया था तो उसने भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आता है। इसके अंदर क्या आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरर्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, लास्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट नाम चेंज कर रखा है लेकिन बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारी 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी आप खोलोगे, जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। पूरी फर्स्ट बुक है ये बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़ की पूरी फर्स्ट बुक है 12th क्लास की। अगर आप वो करोगे तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्लानिंग फोर्थ चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, मैं आपको सारे टॉपिक करवा चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजिंग अगला चैप्टर, 5th चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सारी चीज़ें, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, कंट्रोलिंग 8th चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये 6th एंड 7th चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ के अंदर करवा चुकी हूँ। यही जो सिलेबस है 12th क्लास का, यही एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एमकॉम की। नाम चेंज कर रखा है बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन जो सिलेबस है वो सारा हमारा 12th वाला ही है और मैं आपको वो करवा चुकी हूँ, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।